जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोगों को एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, पूरा सेशन को एंड तक देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। लास्ट जजमेंट ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। बाकी तीनों जो चित्र है ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। इस प्रश्न पर डबल स्टार लगा रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न मैक्सिमम बार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था। चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए उनको बता दें, डेली रात 8 बजे इस चैनल पर क्लास चलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, धूरी शक्ति नाम था, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए आंसर करेंगे। आपको ये भी याद रखना है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था, 1642 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, सही जवाब है चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था किसने, लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। चलिए आंसर करेंगे, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली। तो इसका सही जवाब है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, याद रखना है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है ये 1765 से 1783 तक चला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो है 16 दिसंबर, याद रखना है, बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 में उपनिवेशी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था। इस पर भी हम डबल स्टार लगा रहे हैं, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 1781 में उपनिवेशी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश सेनापति कौन था, याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और कतई जहर प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, याद रखना अमेरिका में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका में। और याद रखना है, अमेरिका में ही विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखना है कि विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ, अमेरिका में। कब लागू हुआ, 1789 ईस्वी में, ध्यान रखना है। और यह भी पूछ सकता है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो याद रखना है अमेरिका में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। चलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है, याद रखना इसका सही जवाब है फ्रांस की राजक्रांति की देन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। डेट को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जिस समय फ्रांस की राजक्रांति हुई उस समय किसका शासक था, याद रखना है लुई 16वां का शासन था। यहाँ पे लिख देते हैं लुई 16वां, याद रखना है लुई 16वां का शासन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था। चलिए आंसर करेंगे, वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था।
तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुई 14वां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसको कहा जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हर्डर को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैले क्या था? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो टैले क्या है? इसका सही जवाब है टैले जो है फ्रांस में एक प्रकार का भूमिकर था। इसका सही जवाब है एक प्रकार का भूमिकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? चलिए आंसर करेंगे। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका था? याद रखना ये जो कथन है जोसेफ मेजनी का था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है तो याद रखना है मेजनी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है तो मेजनी को माना जाता है। अगर आपसे पूछे यंग इटली की स्थापना किसने की तो याद रखना है मेजनी ने ही की थी। यंग इटली की स्थापना कब? तो 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है? और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं आप सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है? इसका सही जवाब जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और इनकी दो पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप जानते हैं दास कैपिटल, ठीक है? कौन सी है? एक हो गया दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है? दोनों पुस्तक को ध्यान में रखना है। और ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है यही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है। और जो कार्ल मार्क्स है ये किस देश का निवासी था? तो जर्मनी का था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? चलिए आंसर करेंगे। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1884 ईस्वी में लंदन में हुई थी, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर अभी हमने तुरंत बताया था कि फ्रांस की राजक्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लुई 16वां के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी तो 1789 ईस्वी में हुई थी। और याद रखना उस समय फ्रांस में सामंती, याद रखना है सामंती राजव्यवस्था थी, याद रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जिस समय फ्रांस की राजक्रांति हुई उस समय कौन सी व्यवस्था थी, तो याद रखना सामंती राजव्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो देखिए, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू ने, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? और एक होता है आधुनिक रूस का निर्माता। तो देखिए, आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है ये किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट है, ट्राफलगर का युद्ध 1805 ईस्वी में नेपोलियन और किसके बीच हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? 1805 ईस्वी में नेपोलियन और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, याद रखना है बी हो जाएगा, ब्रिटेन के बीच हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? चलिए आंसर करेंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा किसने दिया था? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दुनिया के मजदूरों एक हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है?
तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर द्वितीय को माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और ये जो है जार निकोलस द्वितीय जो है ये रूस का अंतिम शासक था, ये भी ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकता है कि रूस का अंतिम शासक कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आपको जितने भी सेशन कराए जाते हैं, आप सारे सेशन का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? सही जवाब है 1921 में, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ट्रॉट्स्की है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स इससे पहले बायोलॉजी का 5 प्रैक्टिस सेट, फिजिक्स का 1 और केमिस्ट्री का 2 प्रैक्टिस सेट कवर किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। इसके अलावा 2010 से 2021 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर किया गया है और सभी वीडियो भी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है या कुछ पूछना हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। चलिए तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। अगर आपसे पूछे कि जिस समय इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन था? जेम्स प्रथम उस समय इंग्लैंड का शासक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे डेट लिखते हैं 28 जुलाई, याद रखना है। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और समाप्त याद रखना है, समाप्त लिखने हैं कितना? नवंबर 1918, याद रखना है, नवंबर 1918 में ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे। 1925 ईस्वी में हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माओ तसे तुंग ने, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसको माना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आज की इस क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, आप सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आधुनिक तुर्की का निर्माता किसको माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुस्तफा कमाल पाशा को, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? चलिए आंसर करेंगे। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, यह हिटलर की आत्मकथा है, मेरा संघर्ष, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? चलिए आंसर करेंगे। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? तो देखिए वर्साई की संधि कब होती है, तो याद रखना है वर्साई की संधि 28 जून, याद रखना है 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि, याद रखना है। और जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? इसका सही जवाब है 1935 में, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो 24 अक्टूबर, ये जो ऑप्शन में है 24 अक्टूबर 1945, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, और 10 जनवरी 1950 को सिर्फ राष्ट्र संघ की स्थापना, याद रखना है। नेक्स्ट है, 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए 100 वर्षीय युद्ध ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था?
तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसके द्वारा किया गया था, हम्फ्री डेवी, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है, अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा इसका 34 का बी के साथ लियो टॉल्स्टॉय है, याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था, चलिए आंसर करेंगे। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था, इसका सही जवाब है जार निकोलस द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जैसे कि हमने बताया कि जार निकोलस द्वितीय ये रूस का अंतिम शासक था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लेटर ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, चलिए आंसर करेंगे। लेटर ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, तो देखिए इसका सही जवाब है ये वोल्टेयर की रचना है, लेटर ऑन इंग्लिश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है सन 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, चलिए आंसर करेंगे। इस प्रश्न पर भी स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट ने, याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, चलिए आंसर करेंगे। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, इसका सही जवाब है 18 जून 1815 को, याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट है लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसको जाना जाता है, चलिए आंसर करते जाएंगे। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से किसको जाना जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट को, याद रखना है, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, चलिए आंसर करेंगे। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है अमेरिका में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ, चलिए आंसर करेंगे। अमेरिका में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1861 में, याद रखना है। अमेरिका का जो गृह युद्ध है ये 12 अप्रैल, याद रखना है, 12 अप्रैल 1861 से 26 मई 1865 तक चला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आप सभी जानते हैं रूसो की रचना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, चलिए आंसर करते जाएंगे। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, इसका सही जवाब है ये युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1917 ईस्वी में हुई रूस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, चलिए आंसर करेंगे। रूस की क्रांति कब हुई, 1917 में, इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो देखिए इसका तत्कालिक कारण था, क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ये तत्कालिक कारण था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया, चलिए आंसर करेंगे। कताई मशीन यानी कि स्पेनिंग जेनी पूछा जा रहा है, तो देखिए वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन पूछे तो इसका आविष्कार किसने किया, सही जवाब है ऑप्शन बी रिचर्ड आर्कराइट। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की, देखिए प्रश्न आ गया, स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की, तो देखिए अभी हमने बताया कि स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की, तो जेम्स हारग्रीव ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन तो हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट, दोनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉटन जिन का आविष्कार किसने की, चलिए आंसर करते जाएंगे। कॉटन जिन के आविष्कार किसने की, यह प्रश्न पूछा गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसने, एली व्हाइटनी ने, याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, चलिए आंसर करेंगे। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माओ जेडोंग, याद रखना है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हुआ था ये, तो चाइना में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेपोलियन कोड 1804 का विषय क्या है, चलिए आंसर करते जाएंगे। नेपोलियन कोड 1804 का विषय क्या है, तो याद रखना इसका विषय है कानून में समानता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं, चलिए आंसर करेंगे। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं,
तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुई 16वां के शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज बोला जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले राष्ट्रसंघ की स्थापना, ये परिणाम है। अधिनायकवाद का उदय, ये भी इसका परिणाम है। और क्या है? महान साम्राज्यों का अंत, ये भी है। लेकिन इसका राइट आंसर बी किस चलेगा? विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? चलिए आंसर करेंगे, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिकी सेना के द्वारा। याद रखना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमियो एंड जूलियट की अमर कृति है, ये किसकी अमर कृति है? चलिए आंसर करेंगे, रोमियो एंड जूलियट की अमर कृति किसकी है? याद रखना ये एक प्रेम कथा है। और ये किसकी अमर कृति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शेक्सपियर की। याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसने किया? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए यहाँ पे याद रखिए, हमने अभी तुरंत बताया कि इटली का एकीकरण का जनक पूछे तो जोसेफ मेज़नी हो जाएगा। लेकिन इटली का एकीकरण किसने किया था? तो 1871 में। रखना 1871 में काउंट काबूर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे कि इटली का एकीकरण का जनक कौन है तो आपको राइट आंसर करना है जोसेफ मेज़नी, लेकिन एकीकरण काउंट काबूर ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है? देखिए थोड़ी देर पहले हमने यही प्रश्न पूछा था कि आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसको माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की? चलिए आंसर करते जाएंगे। चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, sun यat-sen ने। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और sun yat-sen को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वुडरो विल्सन था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब देगा, वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और 2 प्रश्न बचा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो सही जवाब है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, ध्यान रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 1 सितंबर, याद रखना है 1939, याद रखना है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और समाप्त 25 सितंबर, याद रखना है 25 सितंबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, पीत आतंक के नाम से किसको संबोधित किया जाता था? चलिए आंसर करेंगे, पीत आतंक के नाम से किसको संबोधित किया जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान को। याद रखना है, जापान को पीत आतंक के नाम से संबोधित किया जाता था, याद रखना है। और ये भी याद रखना है, चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। अगर आपसे पूछे कि एशिया का मरीज किसको बोला जाता था? चीन को। अगर आपसे पूछे कि यूरोप का मरीज, तो तुर्की को। दोनों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करें। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 1914 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो आज के लिए इतना ही।